इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही हैं, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है, तब की बात। चिराग पासवान इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं, क्योंकि जहां पूरा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी अपने सोशल हैंडल पर ये लिख रहे हैं कि मैं भी मोदी का परिवार, तो वहीं चिराग पासवान ने ऐसा कुछ लिखा नहीं। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत नहीं किया, जिसके बाद से कयासों का बाजार गर्म है कि क्या चिराग पासवान जो है वो एनडीए छोड़ेंगे, दूसरे दलों में जाएंगे। ये सवाल खड़े हो रहे थे और ये सवाल आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछा गया। तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर सिरे से जवाब दिया है और कहा है कि हमको कहीं जाना नहीं है, हम जहां हैं वहीं रहेंगे, जिनको आना होगा वो आएंगे। चिराग पासवान के ऊपर यह सवाल उनसे पूछा गया था। जब यह सवाल उनसे पूछा गया कि आखिरकार की जो बातें कही जा रही है उसको लेकर क्या कहना है, तो तेजस्वी यादव ने सीधे इस बात से यह जवाब दिया है। देखिए, चिराग पासवान लगातार एनडीए में हैं। नीतीश कुमार के जाने के बाद वो खुद जेपी नड्डा के साथ जो है बिहार पहुंचे थे। लगातार उस वक्त के बाद से चिराग पासवान के तेवर थोड़े अलग हैं। हाजीपुर सीट नहीं मिल रहा है, 3 ही सीट पर चिराग पासवान को जो है वो सिमटाने की कोशिश की जा रही है। ये कई तरह की बातें हैं, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और लिहाजा चिराग पासवान कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ हैं और इस बात को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब चिराग नाराज़ हैं तो एनडीए का दामन छोड़ जो है इंडिया अलायंस का दामन थामेंगे क्या, ये सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में अब देखने वाली बात ये है कि वाकई में वो पहुंचते हैं एनडीए से छोड़कर इंडिया में, या फिर जिस प्रकार से 2020 लोकसभा विधानसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें चिराग पासवान ने खुद अपने दम पर चुनाव लड़ा, भले ही एक ही सीट जीते लेकिन नीतीश कुमार को काफ़ी डैमेज किया। शायद उसी कंडीशन के साथ इस बार फिर से चिराग पासवान नज़र आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो बयान है तेजस्वी यादव का, वो आप सुनिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा है। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही हैं, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है, तब की बात। भूषण शरण सिंह जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया। आपको इस मुद्दों पर जो है कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया, आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी चाहिए।